हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्कल में एक वीडियो देखेंगे जो एग्जाम्पल है लाइक दिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 4 3 एंड टचेस ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पूछ सकते हैं या तो फिर वाई एक्सिस भी पूछ सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो हमको दो चीज चाहिए। नंबर वन क्या चाहिए? वी नो दैट नंबर वन हमको चाहिए सेंटर जस्ट लाइक एच के एंड सेकंड वन इज अ रेडियस आर। अगर ये दो चीज आपके पास है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है क्या है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको सेंटर दिया हुआ है कि सेंटर इज योर 4 3, राइट। पर आपको यहाँ पे क्या रेडियस दिया हुआ नहीं है, पर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि सर्कल जो है वो टचेस ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो उसके लिए हम पहले ये दो फिगर समझ लेते हैं, राइट। तो आपका फंडा तुरंत क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सपोज हम फर्स्ट फिगर के अंदर ध्यान देते हैं कि टचेस ऑन एक्स एक्सिस। तो जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच हो रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट। और ये आपका सर्कल है जो एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, जिसका सेंटर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सी एच के है। तो आपको पता है तो सेंटर है और कोई भी पॉइंट अगर मैं सर्कल पे लेता हूं और उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है ना, रेखाखंड बने, इट्स कॉल्ड रेडियस। तो ये आपका रेडियस हो चुका है, राइट। तो आपको याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट इट इज अ y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट सेंटर। जो सर्कल का सेंटर होगा उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका आ जाएगा k। यानी आपकी रेडियस क्या है? इट्स अ y कोऑर्डिनेट ऑफ क्या? सेंटर। जब आपका सर्कल टचेस ऑन x एक्सिस। हाँ, और अगर हम टचेस ऑन y एक्सिस के लिए बात करते हैं कि सर्कल x एक्सिस को नहीं टच कर रहा, y एक्सिस को टच कर रहा है, तो क्या याद रखना है कि ये जो सेंटर सी एच के है तो ये आपका रेडियस हुआ। तो रेडियस का डिस्टेंस क्या होगा? जो सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, दिस इज योर रेडियस। तो याद रखना है, यहां पे मैं नोट डाउन करके लिखा है कि व्हेन द सर्कल टचेस ऑन एक्स एक्सिस देन रेडियस आर इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एच के, राइट। तो सेंटर एच के का वाई कोऑर्डिनेट कौन है? तो के, तो यानी के हो गया इस फिगर के लिए। और अगर वही सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आपका रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एच के, यानी आंसर आ जाएगा एच। तो यहाँ पे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा क्या कि यहाँ पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी आपका रेडियस क्या होगा? तो वी नो दैट अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आपका रेडियस हो जाएगा सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना आपको? हाँ, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके तुरंत बोल देना। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे हियर सेंटर सी एच के इज इक्वल टू 4 3, राइट, एंड सर्कल टचेस ऑन एक्स एक्सिस, therefore radius r is equal to what x axis को टच करे यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इट इज नथिंग बट व्हाट? y कोऑर्डिनेट कौन है? दिस इज 3। हाँ, तो ये आपको फंडा याद रखना है कि अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट जो होता है सेंटर का, इट इज योर रेडियस, राइट। तो आपको यहाँ पे सेंटर पता है, सॉरी, एंड रेडियस पता है, राइट। सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो देयरफॉर सेंटर सी एच के इज इक्वल टू 4 3 एंड r इक्वल टू 3, रेडियस r इक्वल टू 3। अगर दो चीज आपको पता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा? Therefore equation of circle
क्या आता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x माइनस एच की जगह हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, बोले तो 3 स्क्वायर। समझ में आ गया, सिंपल है, राइट। सिर्फ हमको यहाँ पे रेडियस पता नहीं था तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, आमने सामने कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, देयरफॉर हमको लिखना आता है एक्स स्क्वायर बाद में वाई स्क्वायर बाद में माइनस 8x माइनस 6y एंड 9 9 कैंसिल, तो आंसर इज प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ब्लॉक करना भूलना मत, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपको सेंटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या मिलेगी, राइट। एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है दिस इज योर रेडियस। तो मैंने यहाँ पे फिगर से आपको समझाया हुआ है, राइट। और अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो आपका सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट, एक्स या 1, दिस इज योर रेडियस। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी यही एग्जांपल अगर हम y एक्सिस के लिए बात करते, राइट, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 4 3 एंड टचेस ऑन x एक्सिस अभी आगे किया, तो अभी हम y एक्सिस के लिए बात करते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सेंटर लिखना है, देन सर्कल टचेस ऑन y एक्सिस, ये याद रखना, सर्कल टचेस ऑन y एक्सिस, देयरफॉर रेडियस r इक्वल टू, आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देने का क्या कि अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज योर रेडियस, राइट। तो ये ऐसा हो तो आपको बाजू में आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो ये फंडा आप याद रखना कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस होगा आपका क्या, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, एंड अगर सर्कल आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस होगा आपका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये चीज आप याद रखना, राइट। तो आपको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड देयरफॉर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x माइनस एच होल स्क्वायर, तो x माइनस एच, एच बोले तो 4 y माइनस 3 होल स्क्वायर इस इक्वल टू r यानी 4 का स्क्वायर, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप याद रखना है, तो यहाँ पे एक्सपांशन याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16। तो 16 16 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 4 3 and which is touches on y axis, राइट। तो आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह दोनों एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने हैं, राइट। एग्जाम में कोई एक ही आएगा, या तो x एक्सिस को टच करेगा या तो y एक्सिस को टच करेगा, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके सो हम अदर एग्जांपल एक चेक करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर -2 -4, है ને, ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટને ખબર પડે છે ને કે એક વર્તુળ છે જેનું કેન્દ્ર -2 -4 છે एंड टचेस ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस को टच कर रहा है यानी y एक्सिस ने स्पर्शे है, ओके। तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ओके। चलो, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हियर सेंटर CHK इज नथिंग बट -2 -4, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, तो यहाँ पे सर्कल टचेस ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे लिखने का है हियर circle touches on y axis and therefore radius r is equal to, तो अगर y एक्सिस को टच करता है तो हमारा रेडियस क्या होगा, तो वी नो दैट
सर्कल का जो सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट और रेडियस, राइट। देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को टच कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, राइट। पर यहां पे अगर हम देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है, तो याद रखना है कि रेडियस कभी नेगेटिव होता नहीं है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ r, राइट, मॉड्यूलस ऑफ -2 लिख देंगे इज इक्वल टू 2। रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओके, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये और दिमाग में याद रखना। तो नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव कर देना है, राइट। अब डायरेक्टली 2 लिखोगे तो भी कुछ गलत नहीं है। तो आपको यहाँ पे सेंटर पता है, सेंटर CHK is -2 -4 and radius R is equal to 2। ये दो चीज आपको पता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला के अंदर रखना है। Therefore equation of circle is given by x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। and therefore h k का आंसर -2 -4, रेडियस इज 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस एच माइनस है यानी +2 हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर। इसको एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 4। यार ये चीज याद रखना है, एक्सपेंशन a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो हम देखते हैं तो सर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसको ब्लॉक कर दो, आंसर को ब्लॉक करने का भूलने का नहीं, राइट। तो सिमिलरली उसके बाद में भी एक्स एक्सिस के लिए भी एग्जांपल करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने y एक्सिस के लिए एग्जांपल किया, वही एग्जांपल अभी मैं x एक्सिस के लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। तो मैंने क्या किया, पहले हियर सेंटर इज CHK is -2 -4, बाद में सर्कल टचेस ऑन द x एक्सिस। ये याद रखना कि सर्कल कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल टचेस ऑन द x एक्सिस एंड देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे -4 है तो 4 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे r ग्रेटर देन 0, राइट। अगर आप -4 रखते हो तो भी कुछ गलत नहीं है, पर दिमाग में याद रखना है कि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, रेडियस कभी नेगेटिव होता नहीं, हाँ। तो ये चीज याद रखना है और नेक्स्ट आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिखना जरूरी है। तो आपको रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। तो h और k का आंसर जो है -2 -4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे r यानी 4 स्क्वायर। तो उसको एक्सपांसन करो तो यहाँ पे आपको a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का एक्सपांसन आना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने ये किया, 16 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखा है, अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ओके। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो अभी एग्जाम्पल देखे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम जीटीयू के अंदर एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर आपको 3 या 4 मार्क में एग्जाम्पल आ चुका है, राइट। तो आपको एक ही फंडा याद रखना है कि सर्कल कौन सी एक्सिस पर टच कर रहा है उसके हिसाब से आपको सेंटर से ही आपको उसको रेडियस फाइंड कर लेना है, राइट। तो उसके बेस पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे, तो मैंने आपको यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, तो इस सेंटर का यूज करके आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप, राइट। एग्जाम में आपको कोई एक ही आएगा, x एक्सिस आएगा या तो y एक्सिस आएगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी जगह में आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपका फंडा कंप्लीटली क्लियर हो रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.